हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का आज हम टॉपिक वैसे हम पॉलिनोमियल से के चल रहे, बट हमने अब थोड़ा आउट ऑफ द लीग गए, आउट ऑफ द टॉपिक गए एंड मैंने आपको एक कुछ ट्रिक सिखाई हाउ टू फाइंड द स्क्वायर। स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स मैं आपको बता रहा था, जो कि आपके लिए आगे यूजफुल रहेंगी ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड आफ्टर 12th आफ्टर कॉम्पिटिटिव जो आप जाओगे आगे, तो आगे आपके लिए काफी यूजफुल चीजें रहेंगी। ठीक है, तो अभी से आप चीजें जानेंगे तो अभी तभी आप उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे और उसमें आप परफेक्ट हो पाएंगे। तो कल हम सीख रहे थे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर, उसको आज क्विक रिकैप करेंगे और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कुछ और चीजें और उसके बाद हम करेंगे अपना टॉपिक, फिर से रिज्यूम अपने टॉपिक पे हम आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, या तो सिर्फ परिश्रम का फल है, या तो सिर्फ परिश्रम का फल है। जी हाँ बच्चों, सफलता का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर द सक्सेस। क्या है आपको इसका, क्या है इसका मंत्र, क्या है कि आपको क्या है, परिश्रम करना, आपको मेहनत करनी है, बट इन अ डिसिप्लिन वे। ऐसे नहीं कि देखिए मेहनत तो क्या है, गधे घोड़े भी मेहनत करता है ना, गधा भी मेहनत करता है, बट इज वाली मेहनत हमको नहीं करनी। हमें जो परिश्रम करना है वो बिल्कुल इन मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, इन प्रॉपर वे, जो उस मेहनत का फल हमें मिले भी। ठीक है, तो आपको क्या है, परिश्रम आप कर रहे हो, तो परिश्रम जब आप करो तो बिल्कुल सटीक कि हमें क्या, कहाँ हमें अपना टाइम देना है, कितना हमें क्या पढ़ना है और कितना एक्स्ट्रा चीज हमको नहीं पढ़नी, ये सब मैनेजमेंट के साथ आप तैयारी करें। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलिए, कल मैंने आपको कुछ स्क्वायर्स कहते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, कल जैसे मैंने आपको बताया, जब तक आपका दोस्त लिखेगा तब तक आप आंसर निकाल चुके होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको, चलिए हम निकलते हैं 97 का स्क्वायर निकालें फटाफट। क्विक रिकैप आपका कर रहे हैं। 97 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो 97 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब जो बच्चे नहीं थे कल वो देख लें, दो तरीके बताए थे 97 का स्क्वायर निकालेंगे, किसी की भी स्क्वायर निकालने के लिए। अभी 1 से 100 के बीच में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 का 4 क्या गया, कैरी गया। ठीक है, फिर 9 7 जा 63, 63 इंटू 2, या तो 63 इंटू 2 कर लो, यानी 63 का डबल, 63 का डबल 126 होता है। 126 और 4 130, तो 130 का लगा 0 और 13 गई हासिल, है ना। तो 9 9 जा 81, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 9 जा 81, 81 और 10 91, 91 और 3 94। तो ये हमारा 97 का स्क्वायर आ गया 9409। हम देखेंगे दूसरे तरीके से 97 का स्क्वायर निकालेंगे। अगर दूसरे तरीके से आप निकालेंगे, क्या करते थे, सिंपल 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, देन एक जगह छोड़ के 9 7 जा 63, 63 2 जा 126, देन ऐड कर देते 4 6 10, 2 1 3 4, तो आप देखेंगे 9409 हमारा स्क्वायर आ गया विद इन अ सेकंड। तो आप बड़े से बड़े नंबर का 1 से 100 के बीच में बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर हम विद इन 10 सेकंड्स आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था, और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक और निकालते हैं, कोई और बड़ा नंबर ले लो। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल मेरे को निकालना है 73 का। ठीक है, 73 का स्क्वायर, तो 73 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 7 7 से 21, 21 2 जा 42, 42 का 2 4 गई कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 4 53, तो 5329। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, जब आप सीख जाएंगे तो आप बिल्कुल फटाफट 3 का स्क्वायर 9, 42 4 कैरी आप एकदम निकाल देंगे। जब तक आपका फ्रेंड 73 इंटू 73 लिखेगा तब तक आप आंसर निकाल भी चुके होंगे। ठीक है, दूसरे मेथड से देखते हैं। अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा लगा तो इसे करें। 3 का स्क्वायर 9, जैसे कि मैंने कहा हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे, सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, देन 7 3 21 2 42, एक जगह छोड़ के 42 लिख देंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे। 9 2 9 4 13, 4 1 5, तो 5329 दोनों जगह से आप देखेंगे, दोनों जगह से हमारे सेम आंसर मिलेगा। क्लियर, तो ये है हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। कुछ प्रैक्टिस करते हैं फटाफट, मैं कुछ नंबर्स आपको देता हूं, उनके स्क्वायर से आप निकालेंगे। ठीक है, आपको जिस मेथड से अच्छा लगे उसके मेथड से आप स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए, कल हमने सीखा, आज इस पे प्रैक्टिस करते हैं और इससे ज्यादा भी, इसके बाद और भी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्लियर, तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, उसके आपको फटाफट स्क्वायर निकालने हैं। 92 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, देन 68 का स्क्वायर, और आप करें 42 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर। ठीक है, और 55 का स्क्वायर।
चलिए ये आपको दे दिए नंबर, और फटाफट इनमें कितने 1 2 3 4 8 क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर, मोर देन 1 मिनट, या 1 मिनट से भी 1 मिनट 10 सेकेंड्स के अंदर आपके क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है इन 8 नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए। तो चलिए आपको टाइम स्टार्ट होता है अब, और फटाफट इस क्वेश्चन को आप करें फटाफट। चलिए चलिए फटाफट, चलिए जिसको जो आएगा, जिसका जैसा आंसर आएगा वैसा आपको लिखना है फटाफट। 92 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर एंड 55 का स्क्वायर। कितना टाइम आप लेंगे? चैट के माध्यम से अपना आंसर आप भेज सकते हैं फटाफट। जो कोई सा भी मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड को यूज करें। चलिए देखिए, आइए करते हैं कैसे हम इसको करेंगे। आइए देखें, देखो मेरे को ना 92 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4। मुझे ये वाला मेथड अच्छा लगता है, फर्स्ट वाला, तो मैं फर्स्ट वाले मेथड से करूंगा। आपको जो मेथड अच्छा लगता है, सेकंड मेथड अच्छा लगता है, आप सेकंड करिए। मैं अभी पहला क्वेश्चन में दोनों मेथड से करूंगा, बट मैं जो प्रीफर करता हूँ, पर्सनली प्रीफर करता हूँ, मैं फर्स्ट मेथड प्रीफर करता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा पेन की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऐसी कैलकुलेशन कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। देन 9 2 18, 2 36, 36 का कैरी गया 3, 9 9 81, 81 और 3 84। तो ये मेरे पास स्क्वायर आ गया इसका 8464। क्लियर, 8464 आ गया। अब मैं दूसरे मेथड से करने वाला हूं। 92 का स्क्वायर निकालना था, तो 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर निकाला है। 9 2 18, 2 36, एक जगह छोड़ के 36 लिख दिया, उसके बाद प्लस कर दिया 4 6 3 और 1 4, और ये 8464। दोनों मेथड से आप देखेंगे, दोनों मेथड से मेरा आंसर सेम होगा। क्या करा, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, हम सिंगल डिजिट में कभी नहीं लिखते इस वाले मेथड में, तो 04 दो डिजिट लिखी। 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, फिर इन दो को 9 2 18, 18 2 36, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। 9 दूनी 18, 18 का 2 गुना 36, एक जगह छोड़ के पीछे से 36 लिख दिया, उसके बाद इनको प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं 4 6 3 1 4 और 8, तो ये हमारा स्क्वायर आ गया। आपको जो मेथड अच्छा लगा हो आप उससे करें, बट मैंने जैसे कि बोला, मैं पर्सनली आपका मेथड यूज करूंगा ये वाला 8464। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं बाद में, जैसे कि मैंने बोला आप अपने क्वेश्चंस करें कैलकुलेटर से चेक करें। अभी हम सारे करेंगे फटाफट, अपनी एक्यूरेसी भी इसमें हम चेक करेंगे सारी। फटाफट कितनी जल्दी हम कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम आंसर निकाल सकते हैं, उसके बाद हम एक्यूरेसी भी अपनी इसमें चेक करेंगे। ठीक है, चलो 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 गई कैरी, देन 4 5 20, 2 40, 40 और 2 42, 4 कैरी, ठीक है, 4 4 16, 16 और 4 20, तो 2025 मेरा इसका आ गया। नाउ इस पे आते हैं, 8 8 64, 6 कैरी, 7 8 56, 56 का डबल कितना होगा बच्चों? 112, 112 और ये कितना था 6, 118, 118 का 8 और हासिल लगी 11, कैरी लगी 11, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 50, और ये हो गया हमारा 6084, इसका स्क्वायर हो गया। नाउ चेक विद दिस वन, 6 का स्क्वायर 36, कैरी गई 3, 8 6 48, 48 2 96। देखो मैं 48 2 कर रहा हूं 96, मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, जो मल्टीप्लाई करते हैं नंबर इनका 2 टाइम्स कर दो, इसका दोगुना कर दो, तो 8 6 48, 48 का दोगुना 96 है ना, 96। तो 96, 96 और कैरी कितनी है? कैरी कितनी है 3, 96 और 3 99, 99 का लिखा 9 और 9 गई यहाँ पे कैरी, 8 8 64, 64 और 9। तो अब देखो आप एकदम ऐड नहीं कर पाते हो तो कैसे करना है, 64 और 10 कितना होगा भाई? 10 का रिलेशन तो सबको पता है ना, 64 और 10 74, 74 से कम कर दो क्योंकि 9 ऐड करना है ना, 10 में से कम 9, तो 74 9, 74 से कम यानी कि 73। ठीक है, 64 तो ये 7396। नाउ 68 पे आते हैं, अगेन 8 8 64, 6 कैरी, 6 8 48, 48 2 96, 96 और 6 कितना होगा 102, 102 का लगा 2, 10 गई हासिल, 6 6 36, 36 और 10 46। अगेन विद कम दिस नंबर, 2 2 4, ओनली 4 लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे डबल डिजिट हम, है ना, इस वाले मेथड में। दूसरे वाले मेथड में डबल डिजिट में हम जाते हैं। ठीक है, आप कल हमने सीखा, कल हमने इसको बड़े आराम से सीखा था, तो आज हम इसको कितनी जल्दी अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 का 6, 1 गई कैरी, 4 4 16 और 1 70, 1764। नाउ इस पे आते हैं, 1 1 1, 9 1 9 और 9 2 18, 18 का लिखा 8, 1 गई कैरी, और 9 का स्क्वायर होता है आपका कितना 81, 81 और 1 82। इसमें आते हैं, 5 स्क्वायर 25, कैरी गई 2,
5 5 25, 2 50, 50 और 2 52, 52 का 5, 5 5 25, 25 और 5 30, तो 302। ये सारे स्क्वायर्स हमने विद इन सेकेंड्स हमने ये स्क्वायर्स कर दिए। ठीक है, ये सब आपको कैसे आएगा, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर। और मैंने आपको कहा था अभी हम 1 से 100 के बीच के स्क्वायर्स ये हैं, चाहे मैं 100 से 1000 के स्क्वायर्स भी आपको सिखाऊंगा, सब में क्या है, सब में आपको पहले 1 से 20 तक के स्क्वायर्स तो आपको लर्न होने ही चाहिए, मैं आपको भी लिखवा भी दूंगा। ये कॉपी कर ले और साथ ही साथ हम क्रॉस चेक भी करते हैं इसको यूजिंग अवर कैलकुलेटर। एंड कैलकुलेटर से हम चेक करेंगे कि हमारा एक्यूरेसी, हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो पहले 92 को हम देखा तो 92 का 8464 है, बिल्कुल सही है। देन 45 का हमने देखा 2025, बिल्कुल सही है। देन 78 into 78 हमने देखा 6084, बिल्कुल सही है। देन 86 into 86 जरा 7396, बिल्कुल सही है। 68 into 68 हमने देखा 4624, अगेन बिल्कुल सही है। 42 into 42 1764, अगेन बिल्कुल सही है। 91 into 91 हमने देखा 8281, अगेन बिल्कुल सही है। एंड देन 55 मल्टीप्लाई है 55 3025, बिल्कुल सही है। क्लियर। तो हमने ये कर लिया, इसको आप कॉपी करें। उसके बाद मैं आपको इसमें एक चीज और सिखाने वाला हूं, कॉपी कर लें इसको पहले आराम से। चलिए नाउ अब हम सीखेंगे बच्चों squares of number with unit digit is 5, जिसका इकाई अंक क्या है, 5 है। ठीक है, जिनका इकाई अंक, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, जिसका इकाई अंक कितना है, 5 है। जिन नंबर्स के लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने 55 का निकाला है ना, एक बार हमने इससे पहले 45 का भी निकाला था। कितना, 5 का स्क्वायर 25, 25 की हासिल लगी 2, 4 5 20, 2 42, 42 और नहीं 4 5 20 और 22 40, 40 और 2 42, 4 कैरी, 4 4 16 और 4 20, तो 2025 हमारा आया था, है ना। इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बट जो मैं आपको ये वाला मेथड बता रहा हूँ इसमें हमें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी हाँ, इसमें हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आंसर ऐसे ही निकाल लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। इसमें कैसे, अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 35 लिया, 35 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 35 का स्क्वायर आप निकालते हो, चलिए पहले पहले अपने जो मेथड हमने सीखे उससे निकालते हैं, दोनों मेथड है ना। 5 का स्क्वायर 25, 2 कैरी, 3 5 15, 2 30, 30 और 2 32, 3 कैरी, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12। पहला मेथड तो ये था, ठीक है, स्क्वायर निकालने का। दूसरा मेथड था 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9 एंड 3 5 15, 2 30, एक जगह छोड़ के 30, 5 2 और 9 3 12। ये थे हमारे दो मेथड जो हम सीखते थे स्क्वायर निकालने के लिए। देन स्क्वायर निकालने के लिए हम ये मेथड सीख रहे हैं। अब देखिए अब क्या है, अब आप एक चीज सीखिए इसमें कैसे निकालना है हमको। अब जो मेथड मैं बता रहा हूं वो देखिए, ये केवल कब काम करेगा, जब आखिरी में 5 होगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। जिसके आखिरी में 5 होगा, तो आप देख रहे हैं 25 सब में आ रहा है, इसमें 25 आ रहा है, इसमें 25 आ रहा है, इसमें 25 आ रहा है ना। सब में आप देखोगे, सब में क्या है, 25 आ रहा है लास्ट में, तो कुछ नहीं करना है, एक 25 तो लिख ही दो। ठीक है, फिर बच्चा क्या, नंबर 3। 3 के बाद क्या नंबर आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4। 3 के बाद क्या आता है, 4, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12। तो देखोगे आप 1225 हमारा आंसर बिल्कुल बहुत इजीली आ गया। एक और लेके देखते हैं, चलो आपके लिए एक और लेके देखते हैं, 65 का देखते हैं। ठीक है, 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद क्या आता है, 7, 6 7 42। ये हो गया हमारा स्क्वायर 4225। कितनी इजी हो गया, विद इन 2 सेकंड्स हमने इसका निकाल लिया। चलो इससे चेक कर लो, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 के बाद आता है 5, 4 5 20, देखो है ना 2025, बिल्कुल। नाउ चलो इसका देख लो, 55, 5 का स्क्वायर होता है 25, जब 55 है ना, तो लास्ट में 5 है, 25 लिख दिया, कोई बात नहीं। 5 के बाद क्या आता है, 6, 5 6 30, लिख दिया 3025। तो कितने इजी वे में हमने निकाल लिए किनके स्क्वायर, जिनके लास्ट में 5 है। क्लियर। चलिए हम अभी लिस्ट निकाल देते हैं यहाँ पे जितने भी, और इसमें आप 3 डिजिट नंबर्स भी ले सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इसमें स्क्वायर्स निकालते हैं, फटाफट हम निकालेंगे। पहले लिखते हैं 75 का स्क्वायर, देन 85 का स्क्वायर, देन 95 का स्क्वायर, देन 65 का स्क्वायर,
65 तो हमने भी निकाल दिया, 45 भी हमने निकाल दिया था, ठीक है। और इधर निकालेंगे हम अपना 25 का स्क्वायर, इधर निकालेंगे 105 का स्क्वायर, ठीक है। 105 तक हम चले गए, 111 115 तक भी हम जा सकते हैं, ठीक है, बट उसके लिए आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 75 का स्क्वायर 25, 7 6 42 आ गया। 5 25 तो आएगा ही, 8 का आता है 9, 8 9 72 आ गया इसका स्क्वायर। 5 का 25, 9 के बाद क्या आता है 10, 9 10 90, 9025 इसका आंसर। 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 × 3 6, 5 25 तो आएगा। 10 के बाद क्या आता है 11, 10 × 11 110, तो ये स्क्वायर आ गया। कितनी जल्दी हमने इनके स्क्वायर्स निकाल के रख दिए हैं बच्चों। ये इसका ट्रिक है, आपकी मैथमेटिकल ट्रिक है टू हाउ टू फाइंड द स्क्वायर विद जिसके लास्ट में क्या होता है हमारे 5 होता है ना। तो ये वो है। तो इसको आप क्या करें, इसको आप फटाफट कॉपी करें, और जब कॉपी करके आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको अलग ही मजा आएगा। 105 115 125 किसी का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। 125 सबका आप निकाल सकते हैं इसमें स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 125 का स्क्वायर, ठीक है। तो जहां बच्चा आप 125 × 125 करने वाले हैं, वहां पे हम इसको बहुत डायरेक्टली करने वाले हैं। कैसे, 125 का स्क्वायर 5 यानी इसमें लेंगे, लास्ट में 5 है तो 25 लिख दिया, बचा क्या 12, 12 × 13, 12 × 13 बहुत सिंपल है करने के लिए, आप अलग से भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो 12 3 36, 3 कैरी, 12 1 12 156, तो 156 लिख दो, तो ये मेरा यहाँ पे आंसर आ गया 15625। क्लियर, तो ये हमारा 125 का स्क्वायर आ गया। क्लियर, तो 125 का स्क्वायर भी हमने बहुत इजीली और अच्छे वे में हमने एक्यूरेसी के साथ निकाल लिया है। कॉपी कर लें इसको। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अब हम देखेंगे 3 डिजिट्स के नंबर का हमें स्क्वायर निकालने हैं। इसके 2 तरीके आपको मैं बताऊंगा। आज हम डिस्कस करेंगे शायद अपने पहले तरीके को लेके, और उस पहले तरीकों को लिखने से पहले आपको जिन बच्चों को स्क्वायर्स नहीं पता वो स्क्वायर्स लिख लें। 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स मैं आपको लिखा रहा हूं, और हो सके तो उनको लर्न भी कर ले जाना। 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर मैं आपको लिखाऊंगा, और हो सके तो उसको मुंह जवानी लर्न कर लेना बच्चों, बहुत ही सिंपल है और ये आगे कैलकुलेशन में काफी यूज होते हैं। क्लियर, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। वन के स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, 2 का स्क्वायर सबको पता है, 3 का स्क्वायर पूरा लिखा देता हूं, कल के दिन आप ये ना बोलो कि हमें आता नहीं है। 5 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर एंड 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। स्क्वायर मतलब तो समझते हैं ना, 2 बार मल्टीप्लाई, वर्ग 5 × 5 25, 4 × 4 16, इसको स्क्वायर यानी वर्ग बोलते हैं। ठीक है, इनका वर्ग, तो स्क्वायर सबके लिखा रहा हूं, आपको याद होने चाहिए। 6 का स्क्वायर 36, 10 तक तो मेरे ख्याल से सबको ही आते होंगे, बट फिर भी मैं लिखा रहा हूं। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। नाउ कम विद 11, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 एंड 15 का स्क्वायर 225। पहले इतना कॉपी कर लें। इतना कॉपी कर लें फटाफट, उसके बाद आगे भी लिखेंगे हम। लिख लिया, नो नेक्स्ट आगे आते हैं। 15 हमने लिख दिए। नाउ 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, ठीक है,
23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। यहां तक ऐसा है कि यहां तक आपको लर्न होना ही चाहिए पूरे के पूरे। ठीक है, नाउ हम लिखेंगे 16 का, 15 तक हमने लिख दिया था, 16 से हम स्टार्ट करेंगे। ये होता है आपका 256, 17 का आपका होता है 289, ठीक है, 17 का हमारा होता है 289, देन हमारा आता है 18 का, 18 का होता है 324, ठीक है, 19 का हमारा होता है बच्चों 361, 20 का हमारा होता है 400, ठीक है, देन 21 का आप देखो, आप निकालने के लिए ऐसे भी निकाल सकते हो, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484 एंड 24 क्या, 23 का स्क्वायर होता है हमारा 529, ठीक है, और 24 इंटू 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 एंड 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, ये स्क्वायर्स होते हैं। तो इनको आप लर्न कर लें, इनको भी आप लिख लें और कॉपी कर लें फटाफट। चलिए, ये आपने स्क्वायर लिख दिए, तो अब हम क्या है कॉपी कर लें। तो बच्चों ये आपके जो स्क्वायर्स हैं ये आपको लर्न होने चाहिए, 25 तक के स्क्वायर्स मैंने आपको लिखा है एंड 25 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। कल हम जो सीखेंगे, कल हम सीखेंगे 3 डिजिट के स्क्वायर्स कैसे निकाले जाते हैं, यानी कि 100 से 1000 के बीच के स्क्वायर्स में आपको निकालना कल सिखाऊंगा बहुत ही इजी मेथड से। ठीक है, तो कल की हम क्लास करेंगे, उससे पहले आपको 25 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखे स्क्वायर्स निकालना फटाफट। हमने कितने जल्दी स्क्वायर्स, 8-10 स्क्वायर्स हम निकाले विद इन 1 मिनट। एंड हमने सीखा कि किन का स्क्वायर निकाला, जिनके आखिरी डिजिट में क्या होता है 5 होता है। ठीक है, तो कल हम सीखेंगे 3 डिजिट के स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।